देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में क्या क्या आम आदमी को मिला, क्या नहीं मिला, विपक्ष ने क्या कहा, सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, इस बजट को लेकर आज बुलंदशहर के एमपी मेरे साथ हैं डॉक्टर भोला सिंह साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बजट में आम आदमी को मिला क्या। सर देखिए, पिछले 10 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग को, देश के हर गरीब को, हर किसान को, हर युवा को, हर महिला को सरकार की योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन की यापन की आवश्यकताएं और देश के विकास के लिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। अभी जो इंटरिम बजट पेश किया हमारी वित्त मंत्री जी ने, इसमें देश के हर वर्ग का, किसान, युवा, महिला, नौजवान, इसमें सभी गरीबों का, सभी का ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जिनके घर पे आवास नहीं थे, प्रधानमंत्री आवास की संख्या बढ़ाने का काम इसमें किया है। जो हमारी आशा आंगनवाड़ी बहनें थीं, उनके लिए आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा देने का काम किया है। जो हमारी बेटियों में कैंसर की बीमारी हो जाती है, उनके लिए 9 से 14 वर्ष की बेटी के लिए मुफ्त में वैक्सीनेशन लगाने का काम सरकार ने किया है। युवाओं को मुद्रा, स्टार्टअप और अन्य योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर और खुद पे पैरों पर खड़ा होने का काम सरकार ने किया है। किसान भाइयों के लिए जिस तरीके से निरंतर हमारी सरकार किसान की आय दोगुना करने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, और जिसमें किसान सम्मान निधि, उनको सस्ते रेट पे यूरिया, डाई की उपलब्धता, जिस तरीके से नैनो यूरिया सरकार ने शुरू किया था ताकि किसान की फसल में कम लगे और उसकी पैदावार अच्छी बढ़े, इसमें नैनो डीएवी का काम की घोषणा भी सरकार ने की है। नए एफपीओ को मजबूत करने का काम किया है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है, चाहे वो विश्वकर्मा योजना हो, चाहे अन्य योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ देने का काम किया है। तो निश्चित ही ये जो बजट है 2024-25 का बजट आने वाले देश के विकास के लिए, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने इस बजट को लॉलीपॉप कहा है, किसी ने चुनावी बजट कहा है, किसी ने कुछ कहा है। तो किसी न किसी एंगल से इस बजट की आलोचना उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक रूप से लाया गया बजट है, आम आदमी के लिए इसमें कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। देखिए, इस बजट में हमने देखा कि ये बजट में जो 10 साल में हमने कार्य किए, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे देश के गरीबों के लिए हो, उन सभी योजनाओं को, वंचित लोगों को उन योजनाओं का लाभ देना, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना। जो विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं वो थोड़ा कंपैरिजन करें कि 2014 से पहले देश की आज़ादी से लेकर 2014 तक लगभग 63 साल उनकी सरकार ने शासन किया है। उस सरकार में वो कितने एम्स दे पाए थे और मोदी जी ने आकर कितने दे दिए, कितने मेडिकल कॉलेज वो दे पाए थे, मोदी जी ने आकर कितने दे दिए, कितने हॉस्पिटल वो दे पाए थे, कितने आईआईटी दे पाए थे, कितने आईएम दे पाए थे, कितने किसानों को किसान सम्मान निधि थी, कितनों को आवास दिया था, कितनी बहनों को लखपति दीदी बनाया था। तो ये मोदी जी की जो गारंटी है, ये देश के विकास के लिए, देश के हर वर्ग के उत्थान के लिए गारंटी है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। जो बात कर रहे हैं विपक्षी, उनके गठबंधन टूट चुके हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रायबरेली में एम्स बना, कांग्रेस वाले इतने लंबे समय में क्यों नहीं बनवा पाए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एम्स? जो एक फर्टिलाइजर की फैक्ट्री थी उनके यहाँ पे, जो बंद कर दी थी इन्होंने, वो मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हित में शुरू हुई है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर जो हमारी सरकार 10 साल से काम कर रही है, निश्चित ही देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, आदरणीय मोदी जी पर है। और 2024 में कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती है। लोकसभा चुनाव के दहलीज पर पूरा देश खड़ा हुआ है। कुछ ही दिन में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो जो अंतरिम बजट अब पेश किया गया है गुरुवार को, तो इसमें आप क्या देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई लाभ मिलने वाला है सियासी रूप से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 10 साल से जो भी काम कर रही है, सरकार जो भी काम कर रही है, वो देश के गरीबों को, किसानों को, युवाओं को और महिला के हित में काम कर रही है। देश के विकास के लिए काम कर रही है। व्यक्तिगत रूप से कोई फायदे के लिए काम नहीं करे कि भाजपा को क्या काम होगा। देश के नागरिक को जो जिसकी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति के लिए हमारी सरकार योजना बना रही है, उसको पूरा करने का काम कर रही है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम कर रही है। आप देखिए कि 2014 से पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने एम्स थे, इन 10 सालों में उससे दोगुना बना के हमारी सरकार ने दिए हैं। देश के युवाओं के लिए अनेकों योजना शुरू की है, महिलाओं को मजबूत करने के लिए योजना शुरू की है। तो निश्चित ही जो जनसेवा हमारा उद्देश्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जो पहले उद्बोधन था कि हम सत्ता में सत्ता भोग के लिए हम जनसेवा के लिए आते हैं, और वो 10 साल में हमने भी देखा है, देश की जनता ने भी देखा है।
और कोई डाउट नहीं मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में। 100% मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और पहले से अधिक सांसदों के साथ में प्रधानमंत्री बनेंगे। सरकार को चुनौती देने के लिए महागठबंधन एक बना है, उसमें बताया जा रहा है कि अभी तमाम जो दल हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और आपके खिलाफ हो, तो इसको कितना दमदार मानते हैं? देखिए, गठबंधन में कोई दम नहीं है। राहुल गांधी जी यात्रा पे निकले हैं, वेस्ट बंगाल की सरकार ने टीएमसी के साथ उनका गठबंधन था, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री जी उनको लाउड स्पीकर पर बोलने की अनुमति नहीं दी। तो ये कैसा गठबंधन है जी? नीतीश जी इनकी नीतियों से परेशान होकर छोड़ के चले गए। तो जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, केजरीवाल जी के आधे मंत्री जेल में पड़े हुए हैं, तो ये कोई गठबंधन नहीं है, ठगबंधन इन्होंने बनाया था और ठगबंधन भी चलने वाला नहीं है। अखिलेश यादव जी ने अभी कहा है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं उनमें सिर्फ एक टिकट नहीं कटेगा, बाकी 79 जो टिकट्स हैं वो कटेंगे। उसमें उनके दावों में कितना दम है, वो किस आधार पर ये कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि किसकी टिकट काटनी है, किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। ये अखिलेश जी का चिंता का विषय नहीं है। अखिलेश जी चिंता कर लें कि 2014 से पहले उनके परिवार के जो 2014 में जिनके परिवार के कितने सांसद थे जो 2019 में चुनाव हार गए, अब वो उनको जितवाएंगे क्या? पहले अपने परिवार की चिंता कर लें, अपनी पार्टी की चिंता कर लें। खाता नहीं खुलने वाला है समाजवादी का अब की बार लोकसभा में उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटें आप अनुमान लगा रहे हैं, कितनी सीटें आपको मिल जाएंगी भाजपा? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने सुशासन और विकास देखा है पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में, और पिछले 6 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में, निश्चित ही 80 की 80 सीट हम जीतेंगे। कोई किसी तरीके का डाउट नहीं है। देश के साथ साथ प्रदेश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प ले चुकी है, और निश्चित ही उत्तर प्रदेश के 80 सांसदों के साथ, भाजपा के 80 सांसदों के साथ माननीय प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। आखिरी सवाल, आज़ादी के बाद से विपक्ष बोल रहा है कि आज़ादी के बाद में इतना कर्ज नहीं हुआ जितना अब हो गया। 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज वो बताते हैं, और जब आज़ाद हुआ था देश तब 55 लाख करोड़ की बात कही जा रही थी। तो उनके दावे में कितना दावा है? ये बिना किसी आंकड़े के बात करते हैं। कंपैरिजन करना है तो वो विकास को लेके कंपैरिजन करें, उसको लेके कंपैरिजन करें कि देश कहाँ था और कहाँ से कहाँ 10 सालों में पहुँचा है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत पहले था और उसका कितना गुना मजबूत हुआ है। कोरोना जैसी महामारी के संकट को झेलते हुए अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो हमें लगता है कि शायद हम भी आज जीवित नहीं होते। जिस तरीके की महामारी थी और उस महामारी में जिस तरीके से पूरी दुनिया में प्रकोप हमने दुनिया में देखा, उस महामारी से अगर किसी ने बचाया तो मोदी जी ने पूरे देश को बचाया है। उन्होंने अपने साइंटिस्टों पर भरोसा किया, अपने अधिकारियों पर, अपने देशवासियों पर भरोसा किया, और देशवासियों का जो संकल्प था उसकी वजह से हमारा देश सबसे आगे बढ़ा। और हम देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में जो वो कर्ज की बात कर रहे हैं, जब वो थे हमारी अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पर थी? 8वें पे छोड़ के गए थे, अब वो 5वें पे आ गई। मोदी जी का संकल्प है कि इसी 2024 में वो अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर आएगी। तो ये संकल्प है, गारंटी है देश के विकास की, देश के उत्थान की और देश की प्रगति की। तो मेरे साथ बुलंदशहर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर भोला सिंह साहब थे, जिन्होंने बजट से लेकर चुनाव तक तमाम बातें अपनी बातें कहीं। साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।